कंफ्यूज हूँ डैड। क्यों? यही कि माँ बाप को अपने बच्चे कैसे पालने चाहिए। उन्हें जरूरत में जीना सिखाना चाहिए या ख्वाहिशों में? क्या सही है डैड? माँ बाप हर सूरत में अपने बच्चों को तकलीफ से बचाना चाहते हैं, बस। माँ बाप के पास बच्चों की खुशियां अमानत होती हैं। ईशल, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा डैड कि किसका साथ दूं। उस शख्स का जिसने मेरी उंगली पकड़ के मेरी जिंदगी का पहला कदम देना सिखाया, मेरी जिद बर्दाश्त करके मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे बोलना, मुझे हंसना सिखाया, मेरा मुहाफिज, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता, मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा, माय फादर। या फिर उस शौहर का जिस पे भरोसा करके अपनी बेटी उसके हवाले की। मेरी पूरी शख्सियत बदल गई उस शख्स के नाम से। कदम से कदम मिलाकर चलने वाला सहारा मिल गया। आज कदम रोक के उससे बेवफाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है डैड। किसका इंतखाब करूं? शादी करते वक्त अच्छी किस्मत होगी ये शर्त तो कहीं नहीं थी। आपने मेरे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल कर दिया है। कि मैं किसका इंतखाब करूं? उस शख्स का जिसने सारी जिंदगी बाप बनके मेरे लिए कुर्बानियां दी, या फिर उस शख्स का जो इस वक्त मेरे लिए कुर्बानियां दे रहा है, अपना घर, अपने रिश्ते छोड़कर, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, सिर्फ मेरी मोहब्बत में। ईशल बेटा, ये हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। तो क्या हकीकत है डैड? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? घर में एक वक्त का खाना होगा, 2 महीने का रेंट नहीं जाएगा। अगर मैंने बुरे वक्त में अपने शौहर का साथ नहीं निभाया तो क्या फायदा है इस रिश्ते का डैड? ये तो फिर एक मतलब का रिश्ता था। जब उसके पास पैसे थे तो मैं उसके साथ थी, लेकिन आज उसके पास पैसे नहीं है तो क्या मैं अपने बाप के घर सुकून ढूंढते हुए आ जाऊं? ईशल, अब तुम जज्बाती हो रही हो और जज्बात में होश काम नहीं करते। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर बात, हर जिद पूरी की है। मैं तुम्हारे मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता और आशर तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों मुश्किल कर रहे हैं आप उसके लिए डैड? मुश्किल तुम मेरे लिए खड़ी कर रही हो बेटा। और इस बार फैसला तुम्हारे हक में नहीं होगा। कह दिया ना, अगर तुम
आशर के साथ रहना चाहती हो तो उसे मनाने की कोशिश करो कि वो बिजनेस संभाले और इस घर में रहे तुम्हारे साथ। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, बस ये बात खत्म हो गई बेटा, कोई बहस नहीं है। कहाँ थे तू? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? एक सेकेंड किधर जा रहे हो? ये किसने बताना है कि सारी रात कहाँ थे? आपको बताऊं मैं? क्या मतलब है इस बात का? पहले भी मुझे ही बताते थे ना। आई एम सॉरी भाभी, मगर पहले जैसा इस घर में कुछ नहीं रहा। इसका जो दिल में आता है वो करता है यहां। कोई घर छोड़कर चला जाता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है। तो जब सब चल रहा है यहां तो मुझे भी सांस लेने का हक है। अगर मैंने अपनी मर्जी कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई? बदतमीज। ये सिखाया गया है तुम्हें कि बड़ों से इस तरह बात करो? बोलो। मैं सोच भी नहीं सकती कि रोहान मेरे साथ इतनी बदतमीजी करेगा। इधर देखो ईशन, इधर देखो, इधर देखो ईशन। तुम रो क्यों रही हो? ईश्वर क्या बात है, मुझे बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। अंकल ने मना कर दिया? इसमें रोने वाली क्या बात है? ईश्वर मैं हूं ना, मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी गया हूं और कभी नहीं जाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। ने मुझे तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया। तो कोई नहीं ईश्वर, मैं बात करता हूँ, मना लूंगा उन्हें। वो नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ उन्हें, वो कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हें ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? डैड चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस संभालो। नहीं ईश्वर,
ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तुम जानती हो मुझे तुम्हारे डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज आशिर, मेरी खातिर प्लीज मान जाओ। फिर तुम्हारी खातिर ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। पर तुम जानती हो ये फैसला लेकर हम कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकेंगे। और मुझसे ये सब कुछ नहीं होता ईशल। मैं तुम्हें लेविश जिंदगी देकर तुम्हारे डैड का दिया हुआ चैलेंज तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट उनका बिजनेस वो मैं कभी नहीं ज्वाइन कर सकता। प्लीज इस बात को समझो ईश्वर। देखो अगर तुम चाहो तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी जिद के आगे राजी हो सकते हैं। एंड आई नो तुम अंकल को कन्विंस कर लोगी। प्लीज कर लो मेरी खातिर। रोने वाली क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मसला क्या है रोहान? माफी मांगना है आपसे भाभी। ये अच्छा है, पहले बदतमीजी करो फिर माफी मांगो। भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी क्या हो गया आपको? भाभी भाभी मेरी बात तो सुने यार। छोटा भाई समझ के माफ कर देना। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा एक सेकंड, ये ले मैं कान पकड़ता हूँ, माफ कर दे प्लीज। आप गए तो सिटअप्स कर लें। बस रोहान, अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। भाभी वैसे भाई का थप्पड़ काफी जोरदार था, वो तो शुक्र है आपने माफ कर दिया। अब शायद भाई से भी कोई कॉम्पेंसेशन मिल जाए मुझे। भाभी मेरी बात तो सुन ले। भाभी भाभी प्लीज। भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी क्या हो गया आपको, इतनी नाराजगी? वैसे रोहान, अगर मैं बुरी होती ना तो उस दिन वाली बात असद को जरूर बताती कि मैंने ऐसा नहीं किया, ताकि तुम्हारे दिन में मेरे लिए कोई बात ना आए। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी हैं भाभी। बस बस, अच्छी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप असद भाई को कहकर आशिर भाई और ईश्वर भाभी को इस घर में वापस ला सकती हैं। बताएं, लाएंगी ना? बोले भाभी, लाएंगी ना? बात करूंगी असद से। उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं और हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है। और इस बात का जिक्र मैं चाचू से जरूर करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 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 ईशल तुम्हारे लिए चीज ऑमलेट बनवाया है स्पेशली। I'm good, Mom. Thank you. आशिर, प्लीज मुझे चाय डाल दो। Thank you. देखा आप लोगों ने,
कि मैं ये सिंपल सी चाय पीकर भी आशय के साथ कितनी खुश हूँ। डैड, बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं और आशिर फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको ये प्रॉब्लम है ना कि आशिर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर हम दोनों कमाएंगे तो हम एक दूसरे को अफोर्ड भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आज से मैं असद भाई का ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। फिफ्टी 50% पार्टनरशिप है मेरी उस बिजनेस में, कर सकती हूँ मैं। और अगर मुझे कुछ समझ ना आया तो मुझे आशिर समझा देगा। सिंपल। अब तो आप दोनों को कोई एतराज नहीं है ना?